सन 1986 से लेकर के 2007 तक जिस बातों को लेकर के चल रहा था सेंट्रल और सुप्रीम कोर्ट में केस, उन पे आज बात होने वाली है। वो रिजर्वेशन को लेकर के किया गया था। रिजर्वेशन 27% ओबीसी को दिया गया। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन 2021 में मिला। उससे पहले 2007 में एसटी और एससी को मिला था। एससी को 15% और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया था। वो रिजर्वेशन किस चीज पे और किस आधार पे दिया गया? आधार की बात करें तो एमबीबीएस और बीडीएस की जो पढ़ाई होती है उस चीज़ों पे मिली है। एमबीबीएस पे 27% और बीडीएस पे 27% ओबीसी को दिया गया। एमबीबीएस होता क्या है? एमबीबीएस जो डॉक्टर बनते हैं या फिर जो डॉक्टरों की पढ़ाई करते हैं उन्हें एमबीबीएस की कहा जाता है। जो यूनिवर्सिटी होते हैं उनके अकॉर्डिंग 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाएगा। वो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल चुका है और ईडब्ल्यूएस को 10% मिला है। पर ये 10% 27% किस बेस पे दिया जाएगा? तो बात सेंट्रल और स्टेट के पास 85% सीटें होती है और स्टेट के पास 85% होते हैं और सेंट्रल के पास 15% होते हैं। तो 15% जो है उस पर 27% सारे स्टेट वाले को मिलेगा। जैसे कि कोई भी स्टेट से आकर के कोई अदर स्टेट में एग्जाम देने के लिए जाता है तो उन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। तो उन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हमारे जो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, इन लोगों से हमेशा बातचीत नेताओं के द्वारा किया गया है। तो उन लोगों ने 27% ओबीसी को 10% ईडब्ल्यूएस वाले को रिजर्वेशन दिए हैं। 27% मतलब कि बिहार का जो लड़का होगा वो दिल्ली में आकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं नीट की मदद से। जब नीट का नोटिफिकेशन आया तो उनमें 2021 वाले नीट की नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिया गया है कि ओबीसी को 27% और ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और एससी और एसटी को जो 2007 में मिला था, एसटी को 2007 में 7.5% रिजर्वेशन मिला था और एससी को 15% मिला था। तो 15% और इन दो कैटेगरी को 2007 में ही मिल चुका है। उसके बाद ये जो 100% सीट होते हैं उनमें से मतलब कि 100 सीट है तो उनमें से 15 सीट पे वो सेंट्रल अपने अनुसार वैकेंसी निकालेंगे और 85% पे स्टेट अपना देखेगा। तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग और सेंट्रल अपने अकॉर्डिंग मतलब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो इसमें हमेशा फायदा स्टूडेंट को होगा। जब 15% सीट सेंट्रल के पास रहेगा तो वो वैकेंसी भी ज़्यादा देंगे। तो जब वैकेंसी 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु के पास था, सबसे ज़्यादा ओबीसी वहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में भड़काव हुआ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है। यदि सेंट्रल के हाथ में चला जाएगा तो अदर स्टेट का बच्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो वो सबसे पहले मद्रास कोर्ट में केस किया हुआ था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर वापस मद्रास भेज दिए और मद्रास में जा कर के उन्हें एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया। वो कमेटी बनाने के बाद वो अपना निर्णय लेंगे। तो इस तरह से तमिलनाडु हमेशा अगेंस्ट में रहे, मतलब तमिलनाडु को इस बात का डर है कि जो 69% है वो उनके हाथों से छिन ना जाए। तो इस तरह से एमबीबीएस और बीडीएस पे रिजर्वेशन मिला हुआ है। रिजर्वेशन सभी कैटेगरी को मिल चुका है। ईडब्ल्यूएस में जनरल वाले आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सारे कैटेगरी को रिजर्वेशन मिल चुका है। मद्रास हाई कोर्ट में जो इंदिरा साहनी केस 1992 में जो चल रहा था उस बात पे हाई कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर के
बातें कही जा रही थी। जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50% के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर दिया कि राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट राइट टू फंडामेंटल केस, ये बोल करके रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसके बाद एक सलोनी कुमारी का केस अब तक पेंडिंग में चल रहा है और अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो झारखंड को लेकर के। झारखंड के धनबाद में एक जज की हत्या कर दी गई है। जो जज सुबह में वो रनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे से ऑटो चालक उनके ऊपर चढ़ा करके निकल लेते हैं। वो जज जो थे रंजय सिंह के केस को देख रहे थे। रंजय सिंह के जो अगेंस्ट पार्टी वाले थे, कहा जा रहा है कि वो उनका मर्डर करवा चुके हैं।